प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है मेजर अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ को डेवलप किया गया था। N.E. बोरलॉग ने वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ को डेवलप किया था CIMMYT मैक्सिको के अंदर। CIMMYT जो है ये स्पेनिश एक्रोनिम है जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म जो है वो आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बोरलॉग की बात करें तो इसने नोरिन 10 नाम के एक ड्वार्फ जीन को आइसोलेट किया था। कहाँ से आइसोलेट किया? इसने जापानीज वैरायटी से इसको आइसोलेट किया था और इसको इनकॉर्पोरेट करवाया था व्हीट के जीनोम के अंदर, जिससे व्हीट का जो जीनोम था वो मॉडिफाई हो गया, जिससे जो पूरे का पूरा व्हीट था वो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से N.E. बोरलॉग के द्वारा ये जो प्रयास है वो किया गया था। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। सेमी ड्वार्फ व्हीट वाज डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा N.E. बोरलॉग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेमी ड्वार्फ हाइट ऑफ व्हीट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पे आ जाएगा नोरिन 10 जीन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैडी यानी कि जो राइस है उसमें सेमी ड्वार्फ वैरायटीज को डेवलप किया गया था। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है डी जियो वूजन। ये एक ड्वार्फ वैरायटी है और अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है और ये ताइवान की एक वैरायटी है, ठीक है। और जापानीज जो पैडी है या राइस है उसकी ये एक वैरायटी है। इसके अलावा दो वैरायटीज इसकी और हैं, ताचिंग नेटिव 1 जिसको TN1 के नाम से भी जाना जाता है एंड IR8। इन दोनों वैरायटीज़ को IRRI फिलीपींस पर डेवलप किया गया था। IRRI की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है फिलीपींस में इन दोनों वैरायटीज़ को डेवलप किया गया था। अब इस पर क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। डी जियो वूजन ड्वार्फ जीन फाउंड इन, तो ये पैडी या राइस के अंदर पाया जाता है, तो आंसर आ जाएगा राइस, क्योंकि राइस की ही वैरायटी है डी जियो वूजन, तो राइस इसमें आंसर आ जाएगा। उसके बाद ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो अभी हमने देखा कि RRRI जो है वो फिलीपींस के अंदर लोकेटेड है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्ल मिलेट यानी कि जो बाजरा है उसमें हाइब्रिड वैरायटीज। तो फर्स्ट जो पर्ल मिलेट हाइब्रिड था उसका नाम था HB1, जिसको हाइब्रिड बाजरा 1 के नाम से भी जाना जाता है, जो डेवलप किया गया था अथवाल के द्वारा। और कब रिलीज हुआ था ये? 1965 में। तो अथवाल जो है इसको पर्ल मिलेट ब्रीडिंग के लिए जाना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। फर्स्ट पर्ल मिलेट हाइब्रिड यूज्ड कमर्शियली वाज डेवलप्ड बाय, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अथवाल। उसके बाद मेज के अंदर जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं उसकी हम लोग बात करेंगे, तो दो वैरायटीज का नाम आपको ध्यान में रखना है, गंगा सफेद 2 एंड डेक्कन। अब मेज ब्रीडर जो है वो फेमस मेज ब्रीडर है बोसी सेन, जिसने सबसे ज़्यादा मेज के ऊपर या मेज में हाइब्रिड वैरायटीज़ के ऊपर काम किया है। तो इसमें देखो क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, बोसी सेन इज ए फेमस ब्रीडर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेज ब्रीडर। उसके बाद जर्म प्लाज्म कलेक्शंस इन इंडिया की अगर अपने बात करें तो बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स का जो जर्म प्लाज्म है वो कलेक्ट किया जाता है। लेकिन आपको 4 सेंटर्स के नाम ध्यान में रखने हैं जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले है CRRI कटक यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, जो कि जहाँ पे राइस का जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है DOR हैदराबाद यानी डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, तो यहाँ पर जितने भी ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं उनका जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया गया है। उसके बाद आता है DWR करनाल, तो डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पर गेहूं यानी कि व्हीट जो है उसका जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद IARI न्यू दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के अंदर यहाँ पे मेज जो क्रॉप है उसका जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया जाता है। अब इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च यानी कि DWR जो है इज सिचुएटेड एट अजमेर। गलत बात है, अभी मैंने आपको बताया कि DWR जो है वो करनाल हरियाणा के अंदर है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स।